नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज पर्यटन विशेषज्ञों की टीम ने किया उधवा झील का दौरा। बाईचुंग भूटिया और राज बसु ने विधायक के साथ झील में बिताया समय। साहिबगंज, उधवा, झारखंड की एकमात्र रामसर साइट घोषित पतौड़ा झील का सोमवार को प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया और एशिया के पर्यटन विशेषज्ञ राज बसु ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झील के प्राकृतिक सौंदर्य, पक्षी आश्रयणी और प्रवासी पक्षियों का अवलोकन किया। बाईचुंग भूटिया ने झील की सुंदरता की सराहना करते हुए कहा, यह स्थान पर्यटन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। प्रशासन को पर्यटक सलाहकारों के साथ मिलकर इसके विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि राजमहल क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है और यदि सही प्रयास किए जाएं, तो इसे फिर से पुरानी प्रतिष्ठा दिलाई जा सकती है। पर्यटन विशेषज्ञ राज बसु ने झील की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, पतौड़ा झील में पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ के युवा यदि पर्यटन विकास की सही ट्रेनिंग लें और सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करे, तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में इस स्थान का कायाकल्प हो सकता है। झील के विकास की दिशा में विधायक एमटी राजा ने भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम पर्यटक सलाहकारों के सहयोग से राजमहल को फिर से उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा लौटाने के लिए प्रयासरत हैं। दौरे के दौरान उपस्थित विधायक प्रतिनिधि मारूफ उर्फ गुड्डू, प्रेस सलाहकार दीप सिंह, वन रक्षी इंद्रजीत कुमार, मोहम्मद इब्राहिम, अयूब अली, अजीजुल रहमान सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। संभावनाओं से भरपूर है पतौड़ा झील में विशेषज्ञों और प्रशासन के सहयोग से यदि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, तो पतौड़ा झील न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकती है। साहिबगंज जिला संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज आप झारखंड के जो है पिछले 2-3 दिन हुआ है ये रामसर साइट घोषित हुआ पतौड़ा झील सर, कैसा लगा सर? ये बहुत ही बढ़िया लगा, कारण हमारा सिक्किम में भी, हमारा गांव में भी हमारा एक वेटलैंड है, उसको भी घोषणा किया गया है और ये इधर आज आया और मैं राज बासु जी के साथ आया। वो एक पर्यटन टूरिज़्म बहुत बड़ा नाम है रूरल टूरिज़्म में, और हम लोग को इनविटेशन भी हमारा एमटी राजा जी यहाँ का विधायक जी ने बहुत साल से हम उनके साथ जान पहचान है। बहुत साल से उनको राजमहल को कैसे खेलकूद और पर्यटन टूरिज़्म में आगे लेके जाना उनका बहुत सोच था। तो अभी मैं मालदा आया था, तो फिर मालदा से इधर नज़दीकी था, उनका इन्विटेशन था और इधर देख के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। इसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, सरकार हो या चाहे जैसे टूरिज़्म का एक्सपर्ट राज बासु जी हो, सब मिलके इसको एक अच्छा टूरिज़्म डेस्टिनेशन बना सकता है। लेकिन इसको समय थोड़ा बहुत लगेगा, बट अभी से कोशिश करने से मुझे उम्मीद है। यहाँ का जो हेरिटेज का इतना अच्छा हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ की हिस्ट्री बहुत, इतिहास बहुत बड़ा है। ये इतिहास और ये हिस्ट्री और जगह को लेकर मुझे लगता है कि टूरिज़्म में डेफिनेटली पोटेंशियल है। तो सर, यहाँ तो मुगलों के समय का सर ये जगह जो है वो राजमहल को उस वक्त का लगभग 3 राज्यों का राजधानी कहा जाता है सर। तो कैसा लगता है कि लगभग ये अगर इसी तरह का मुसलसल मेहनत चलता रहे तो क्या फिर राजमहल पुराना राजमहल खरीदेंगे? डेफिनेटली आना चाहिए, बिकॉज जो पुराना राजमहल का जो नाम था, जो इम्पोर्टेंस था, वो हम लोग अभी दुख लगता है कि काफ़ी लॉस्ट हुआ है। तो इनको रिवाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है इधर में, इतिहास है, और आज देखने को भी मिला। मैं काफ़ी जामा मस्जिद देखने को मिला, उसके बाद हमें मंदिर चैतन्य का मंदिर भी देखने को मिला। ये सब जगह है, इसको रिवाइव करके जितना हम लोग एक सस्टेनेबल रिलीजियस कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सकते हैं। सर, एज ए जो पर्यटक विभाग से जो जिस हिसाब से जिससे आए हैं जिस तरह से, तो क्या सर एज ए आप पर जिस तरह से अगर आपको अगर इसके लिए चुना जाए तो सब इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? हम ऑलरेडी मैं जुड़ा हुआ हूँ, कारण सिक्किम में मेरा काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होम स्टेज है, जो काफ़ी होटल्स हम ऑलरेडी कर चुका हूँ। राज बासु जी के साथ हम लोग एक NGO चलाता है, एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन फॉर टूरिज़्म, जो सस्टेनेबल टूरिज़्म के लिए काम करते हैं। हम लोग काफ़ी साल से आप नॉर्थ बंगाल में देखेंगे तो आज नॉर्थ बंगाल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा होम स्टेज नॉर्थ बंगाल में है। आप वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी ने भी 1-2 दिन आगे स्पीच में कहा गया कि सबसे होम स्टेज बहुत बड़ा हमारा नॉर्थ बंगाल का एक बहुत बड़ा एसेट है।
तो वो होने के लिए राज बासु जी का एक होम स्टेज का रूरल डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट के लिए, विलेज टूरिज़्म के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ था, नॉर्थ बंगाल टूरिज़्म के लिए। और काफ़ी राज्यों के लिए ऑलरेडी वो एडवाइज़र भी रह चुका है टूरिज़्म डिपार्टमेंट। अरुणाचल के लिए, सिक्किम के लिए काफ़ी साल टूरिज़्म एडवाइजरी था, वेस्ट बंगाल के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी टूरिज़्म एडवाइजरी बोर्ड में काम कर रहे हैं। तो हम लोग मिल के काफ़ी रूरल टूरिज़्म के ऊपर, सस्टेनेबल टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो सर जो चीज़ दूसरे राज्यों के लिए कर चुके हैं सर, क्या वो हमारे यहाँ के लिए कहाँ तक क्या कुछ ये ज़रूर ये संभव है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जैसे हमारे बाइचुंग जी ने कहा है, आपने देखा है यहाँ का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, तीनों जो पिलर चाहिए होता है पर्यटन के लिए, वो पर्यटन के लिए यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ जो है हमें उसको समेटना है और हमारे यूथ को जो है स्किल डेवलपमेंट के थ्रू में उन लोगों को ट्रेनिंग देना है और गवर्नमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना है। तो ये इसका बैलेंस आराम से 2 या 3 साल के अंदर हम लोग इसका रिजल्ट देख पाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को जो विधायक जो मिले हुए हैं, जिनका ये विज़न है, तो वो विज़न के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो ज़रूर हमें ये अचीव हो सकता है कि 3 से 5 साल के अंदर हम राजमहल को जो है एशिया का टूरिस्ट मैप में डाल पाएंगे। सर हमारे विधायक आज तो विधायक बने, लेकिन 30 साल से ये प्रयास है, वो चाह रहा था लेकिन सर लेट हुआ, तो क्या साहब तो फुल्ली सपोर्ट करेंगे इसके? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग उनको जानते हैं विधायक के हिसाब से नहीं, हम लोग उनको जानते हैं कि उनका काम के लिए और उनका जो फीलिंग है राजमहल लोगों के लिए, इसलिए हम उनको जानते हैं। तो इसीलिए जो है जब वो विधायक बने, ये हमारे लिए एक अच्छा सा हमने सोचा कि यहाँ का लोगों के लिए और हमारे देश के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जिसके पास ऐसा विज़न है, आज के दिन में जिसके पास ऐसा विज़न है, तो ज़रूर हम लोग जो आज का मिशन तैयार किया है वो विज़न को हम लोग अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कल वो विधायक नहीं थे, आज वो विधायक है, आज वो पावर में है, तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को, सबको एक साथ में वो लेके आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है उनके यहाँ राजमहल लोगों के प्रति जो उनका भावना था पहले से ही, तो वो भावना को स्वीकार करते हुए हम लोग सब काम छोड़ के उनके साथ आज जो आए हैं, इसीलिए आए हैं उनका भावना को सोच के और उनका लोगों के प्रति जो इमोशन है उसको सोच के। सर इतने बड़े बड़े हस्ती आपके साथ है, इसके साथ अपने बड़े बड़े हस्ती सर, तो पिछले 7 साल 8 सालों से सर हम लोग पतौड़ा झील को लेकर सर जो प्रयास में थे, आज हम लोगों को जो है वो दिन मिला। थोड़ा सा सुन चुका हूँ, और इतना समय देना, यानी कल शाम से हम लोग 2 फरवरी में दुमका गए हुए थे, कल शाम से सर दोनों सर वेट कर रहे हैं और राजमहल आने के लिए, और राजमहल घूम के इतना टाइम देना, हमें लग रहा है कि राजमहल का पुराना दिन वापस आने को है। तो क्या इसमें भी समझ सकते कम बोली में फिर काम बड़ा होगा? बोलने वाला लोग तो बोल रहे क्या बोला सब सुन चुके, उसमें क्यों जाएंगे। हम लोगों को सिर्फ सजाना है, और सजाने के लिए हम लोग को 2 बहुत मजबूत गार्जियन मिले हैं अलग अलग क्षेत्र में, खेल की दुनिया में। जब से सर मिले हैं, खाना खा रहे, राजा जी मैं छोटे बच्चों को देखा हूँ, हमें ये करना है, हमें स्पोर्ट्स में ये लाना है, हमें वो लाना है, हमें वो लाना है। अब लग रहा है कि राजमहल इन दोनों का है, हमें यही दोनों सर को लाके ये शो करना था कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, देखिए आप लोगों का कितना ज़रूरत है, और इतना कीमती टाइम दे दिए। हमें लग रहा है कि राजमहल का ज़मीन आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता सर, आप उसके लिए तो धन्यवाद हैं हम लोगों को।